देखिए इससे पहले हमने जो भी किया था, मतलब इससे पहले जो पार्ट था वो था हमारा इनपुट डिवाइसेस एंड डिस्प्ले, पार्ट वन, डिस्प्ले का पार्ट वन था, ठीक है। जिसमें इनपुट डिवाइसेस में हमने पढ़ा था वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, उसके बाद हमने लाइट पेन, उसके बाद सर ये सब नोट्स कहाँ है? ये मिल जाएगी मूडल पे। नहीं मिलती है। अभी तो नहीं है, अभी डाला नहीं है इस बार ना, कोविड के कारण अभी यही है इसीलिए, ठीक है। सर ग्रुप में भेज दीजिएगा। ग्रुप में नहीं भेज सकते किसी कारण से, ठीक है। ओके उसके बाद है टच स्क्रीन, उसके बाद मॉनिटर देखे थे हमने डिस्प्ले डिवाइसेस में, मॉनिटर के प्रकार देखे थे, 8 प्रकार है कुल, ठीक है। कैथोड रे ट्यूब और फ्लैट पैनल मॉनिटर, ये दोनों है एनालॉग, ठीक है, इन्हें कहते हैं एनालॉग मॉनिटर। फिर टच स्क्रीन, ये डिजिटल आ गया यहाँ से, एलईडी, ओ एलईडी, डीएलपी, डीएलपी का फुल फॉर्म डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, ओके। टीएफटी का फुल फॉर्म थीन फिल्म ट्रांजिस्टर। उसके बाद हमने प्लाज्मा स्क्रीन मॉनिटर देखा था, उसकी वर्किंग देखी थी, हर एक इसकी मैंने वर्किंग भी बताई है इंटरनल, ठीक है। तो किस तरह से होते हैं, किस तरह से इसका वर्क होता है, ये भी मैंने बताया है। इस लेक्चर में पार्ट 2 देखेंगे हम। शुरू करते हैं। डिस्प्ले डिवाइस पार्ट 2, ठीक है। अभी इसमें है साइज ऑफ मॉनिटर। अभी सबसे ज़्यादा जो मॉनिटर होते हैं वो साइज पे डिपेंड करते हैं। हम जब कभी मार्केट में जाते हैं मॉनिटर खरीदने, तो हम सबसे पहले उसकी साइज देखते हैं ताकि हम अच्छा रिजोल्यूशन ले, हमें अच्छे से आउटपुट दिखाई दे। सॉरी, अच्छे से आउटपुट दिखाई दे, अच्छे से आउटपुट दिखाई दे मतलब हम कंफर्टेबल हो उस आउटपुट से, ताकि हमें कुछ टेक्स्ट दिखाई दे या जिस तरह से हम इमेज चाहिए या वीडियो चाहिए वो दिखाई दे, ठीक है। तो इसके लिए अधिकांश हमें मॉनिटर की साइज देखनी पड़ती है, ठीक है। आपने कभी ऑनलाइन मॉनिटर देखा होगा, ऑनलाइन खरीदने के लिए गए होंगे कभी, स्क्रीन या टीवी ऑनलाइन खरीदी होगी, उसमें मेंशन रहता है साइज ऑफ टीवी, ठीक है। तो ज़्यादातर हमें मॉनिटर जो है वो 19 से 34 इंच तक, उससे ज़्यादा भी होते हैं, पर हमें कंफर्टेबल होता है 22 से 24 इंच का, ठीक है, 22 से 24 इंच का। अभी देखिए हम साइज कैसे लेते हैं, मतलब ये 22 इंच का है, ये 23 इंच का है, ये 21 इंच का है, ठीक है। ये हमें कैसे पता चलता है, ये होता है डायगोनल से। डायगोनल यानी विड्थ और हाइट, पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं आप, उसमें यस सर, पढ़े हैं सर। हाँ डायगोनल निकाला सिखाते हैं कि डायगोनल कैसे निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय में। उसका फार्मूला क्या है? एच इज इक्वल, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। राइट, ठीक है। तो d इज इक्वल टू स्क्वेयर ऑफ रूट ऑफ विड्थ इनटू हाइट, राइट, विड्थ स्क्वेयर यस सर, यस सर। हाइट स्क्वेयर, ठीक है, या प्लस हाइट स्क्वेयर, ओके। तो फिर डायगोनल निकालते हैं, उस डायगोनल से हमें पता चलता है, हम बताते हैं कि ये 21 इंचेस का है। अभी यहाँ देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है मैंने, जैसे ये है 21.8 इंच और ये है 12.3 इंच, और उससे निकल के आया ये डायगोनल, वो है 25 इंच का, ठीक है। कुछ सेंटीमीटर में इन्होंने दिया है और सेंटीमीटर का इन्होंने यहाँ पर सेंटीमीटर में मेंशन किया है, फिर सेंटीमीटर से इन्होंने इंच यहाँ पे निकाला है,
इसी तरह इसका साइज निकाला जाता है, स्क्रीन का साइज। मैंने बताई है कि स्क्रीन का साइज हमें क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि हमें अच्छी रिजोल्यूशन मिले, हमें अच्छे से दिखाई दे और हमें आउटपुट अच्छे से मिले, ठीक है। उसके बाद अभी टीवी देखिए, अभी इसका कुछ रेशियो भी होता है, ठीक है। अभी इसमें भी रेशियो होता है, पर इसको ज्यादातर हम इंच में ही ज्यादातर लेते हैं। 21 इंच का, 31 इंच का, 51 इंच का, 41 इंच का, अभी 61 इंच का निकला है, और उससे ज्यादा अगर निकलेंगे तो वो बनेंगे प्रोजेक्टर। ओके, तो इसमें रेशियो भी होता है, जैसे डिस्प्ले का रेशियो, मतलब कुछ दिखाने के लिए वीडियो दिखता है उस रेशियो में। जैसे या ये पहला जो टीवी देख रहे हैं आप, उसमें से दोनों साइड में कटा हुआ है, और बीच का जो रेशियो है उसका वो 16:9 का है। अभी इस साइड ये बीच का अगर टीवी देखेंगे, इसमें चारों साइड में बराबर है, मतलब कहीं से कटा नहीं है, फिर भी ये 16:9 का है। और थर्ड इसमें आप देखेंगे कि ऊपर का भी कटा है, नीचे का भी कटा है, मतलब कुछ साइज बड़े होते हैं, कुछ स्क्रीन के साइज उतने ही रहते हैं, पर जो टीवी है या कोई मॉनिटर है उसका ऊपर का साइज या नीचे का साइज बड़ा कर दिया जाता है। और उस वैसे भी कुछ टीवीज होते हैं जो अपनी वीडियो जो रेशियो के हिसाब से वो दिखाते हैं, ठीक है, या कुछ मॉनिटर भी होते हैं ऐसा। उसके बाद अभी ये पिक्सल आपके सिलेबस में नहीं है, बस पिक्सल ये पढ़ाना जरूरी है ताकि आगे का पॉइंट आपको समझ में आ जाए। तो पिक्सल एक छोटी एंटिटी है आपकी स्क्रीन की, जो मतलब जो पिक्चर दिखता है आपको या कोई इमेज दिखती है आपको, उसकी स्मॉलेस्ट एंटिटी, एक छोटा सा पार्ट या बिंदु को आप पिक्सल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है डिजिटल इमेज में एक पिक्सल या चित्र तत्व यानी छोटा बिंदु, एक रेखापुंज छवि में एक छोटे से हिस्से को पता मतलब एड्रेस, ओके, एड्रेस योग्य तत्व, मतलब जिसको हम जिसको बता सकते हैं कि ये पॉइंट इस एड्रेस का है, ये पॉइंट इस जगह का है। मतलब एक पिक्चर लीजिए, आपके इमेजिन कीजिए कि एक पिक्चर है आपके पास, और उसमें एक छोटा सा बिंदु आपने लगाया है, और वो बिंदु किस पार्ट में लगा है, कहां पर लगा है, आपको पता है ना। जो पता है उसको हम एड्रेस कहते हैं। जिस एड्रेस पर वो बिंदु है वो आपको पता है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, उस एड्रेस को आइडेंटिफाई करना छोटे से बिंदु को, तो वही होता है उसका एड्रेस, ठीक है। और उस तत्व को कहते हैं हम पिक्सल। अभी डिस्प्ले पिक्सल में एक छोटे एड्रेस हिस्से तत्व होता है, इसीलिए यह स्क्रीन पर दर्शाए गए चित्र का सबसे छोटा नियंत्रित करने योग्य तत्व है, ठीक है। इसे नियंत्रित किया जाता है पिक्सल को। हाँ, नीचे मैंने दिया है पिक्सल, प्रत्येक पिक्सल एक मूल छवि का एक नमूना है, ओके। मतलब एक पिक्चर है, उसका एक छोटा सा नमूना, मतलब छोटा सा बिंदु, एक छोटा सा, मतलब एक ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास एक चौकोन कागज है, उसमें से आपने छोटे में से छोटा सा एक कण निकाल लिया है, मतलब एक छोटा सा हिस्सा निकाल लिया है, उसको कहेंगे हम पिक्सल, ठीक है। अधिक नमूने आमतौर पर मूल के अधिक सटीक प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं। मतलब ऐसा समझिए कि ये सारे छोटे बिंदु मिलके एक इमेज को दर्शाते हैं, ठीक है। मतलब ये छोटे बिंदु को मिलाकर इमेज बनती है, और इसमें कई सारे रंग हो सकते हैं इस बिंदु में, मतलब उसी बिंदु को उस रंग से एक्टिव कर देते हैं ताकि हमें वो इमेज वैसी दिखे, ओके। प्रत्येक पिक्सल या तीव्रता परिदर्शनशील होती है। रंग इमेजिंग सिस्टम में एक रंग आमतौर पर 3 या 4 घटक तीव्रता, जैसे मैंने पहले ही बताया था, लाल, हरा और नीला जो होता है, उससे कैथोड रे ट्यूब में आपको लाल, हरा और नीला रंग से कई अधिक रंग बनाकर आपको पिक्चर प्रदर्शित किया जाता था। पर अभी जो आ रहा है उसमें कई सारे और रंग दिखाई पड़ते हैं, जैसे लाल, हरा, नीला, सियान, मेजेंटा, पीला, काला, ठीक है, इस तरह। अभी एग्जांपल मैंने यहाँ पे मोबाइल कैमरा का फोटो अभी आपने देखा होगा। मोबाइल में आप फोटो खींचते वक्त
आप कहते हैं कि ये इतने इतने पिक्सल का है, या कभी आपने देखा होगा कि कई एग्जाम फॉर्म या फॉर्म भरते वक्त वो कहता है 122 पिक्सल ही चाहिए, ओके, 320 पिक्सल ही चाहिए। ये पिक्सल मतलब वो छोटी छोटी पार्ट को एक तरह से गिनना, ठीक है, उस पिक्सल में उसे उस साइज को लाना, उसे कहता है पिक्सल। अभी पिक्सल समझने के लिए एक इमेज ली है मैंने। इस इमेज में कई सारे, मतलब आप देख रहे होंगे मैट्रिक्स पड़े हैं, ठीक है, छोटी छोटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसमें एक छोटा सा हिस्सा ये है, इसे आप पिक्सल कह सकते हैं। और समझने के लिए ये देखिए, ठीक है, यहाँ स्क्रीन पर मेरा माउस जहां है, ये पहली इमेज ऊपर की, ये काला वाला जो है, ये काला जो एक्टिव हुआ है, इसमें 3 रंग है। अभी ये बहुत जूम किया है इसलिए ये दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें 3 कलर दिए हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। और इसके 3 पार्ट, मतलब 3 सब पिक्सल इन्होंने निकाले हैं, और इन सब जो कलर बनेगा वो होगा 1 पिक्सल। अभी इस मैट्रिक्स में देखिए, ये जो सेकंड वाला स्क्रीन जो है या मॉनिटर जो है, इसमें देखिए ये छोटे से हिस्से में 2 ही कलर एक्टिव उन्होंने किए हैं, और ये एक कलर मतलब 1 पिक्सल हो गया, दूसरा कलर मतलब 1 पिक्सल हो गया। ऐसे पिक्सल गिने जाते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे ये मैट्रिक्स को मैं यहाँ पर जूम कर दिया गया है ताकि आपको समझ सके कि पिक्सल क्या है, ठीक है। मतलब इतने सारे इसमें से पिक्सल आपने 1 या 2 पहचाने हैं जो कलरफुल है, और बाकी इनएक्टिव कलर रहता है, इसीलिए हमें स्क्रीन पर वो दिखाई नहीं देता है, ठीक है। अभी पिक्सल आपने देखा होगा यूट्यूब पर, आप अगर यूट्यूब पे देखते होंगे या कोई मूवी डाउनलोड करते वक्त आप देखते होंगे कि वहां पे लिखा होता है, हाँ सर वहाँ पूछता है। हाँ, 144 पिक्सल। आप किस पिक्सल में इसे देखना चाहते हैं, किस क्वालिटी में देखना चाहते हैं, 144 पिक्सल, 240 पिक्सल, 340 पिक्सल, 480 पिक्सल, है ना, 720 पिक्सल, या जी सर। हाँ, ये HD भी रहते हैं, है ना, 4K भी रहता है। 4K का ये आपके लिए एक तरह से होमवर्क, कि 4K मतलब क्या होता है, 4K जो वीडियो होता है वो क्या है। सर 4000। 4000 क्या? के का मतलब सर 1000 होता है। हाँ, 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 हाँ। सर 4000 पिक्सल। 4000 पिक्सल पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 4000 पिक्सल आपको दिखाई देते हैं, तब होता है 4K। अभी 4K मैंने वो आपको इसके लिए दिया था, पर आपने बता ही दिया, ठीक है। अभी HD में इस तरह से वीडियो दिखता है, जो 720 पिक्सल या 1080 पिक्सल में होता है HD वाला, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और 4K का कुछ क्वालिटी इस तरह रहती है। अभी ये इमेज बहुत छोटी है, नहीं तो बहुत क्लियर थी, ओके, मैंने बड़ी कर दी। तो इस तरह पिक्सल को गिना जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे पिक्सल क्या है, ठीक है, मतलब ताकि अगले पॉइंट पे आप थोड़ी समझने में आपको आसानी हो। उसके बाद देखते हैं रिजोल्यूशन, ओके। तो रिजोल्यूशन का इस्तेमाल किसी छवि या चित्र की क्षीणता और स्पष्टता का वर्णन करने के लिए किया जाता है। मतलब इसकी वो कितने स्पष्ट हो सकता है, या कितना ये क्या कहेंगे उसको, क्षीणता, ओके, या तीक्ष्णता, ये कितने तीक्ष्णता तक ये जा सकता है, यह देखने के लिए रिजोल्यूशन का हम इस्तेमाल करते हैं। यह अक्सर मॉनिटर, प्रिंटर, डिजिटल छवियों और अन्य विभिन्न अन्य हार्डवेयर जैसे सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकियों की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एक मैट्रिक्स के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। अभी देखिए, मॉनिटर मतलब मॉनिटर जो रहता है वो भी रिजोल्यूशन के लिए बनाया जाता है। जैसा मॉनिटर की साइज उसी तरह उसका रिजोल्यूशन, मैं आगे बताऊंगा आपको एग्जांपल देके, ठीक है। प्रिंटर किस रिजोल्यूशन से प्रिंट करता है ये भी देखा जाता है, ठीक है। अभी डिजिटल छवि, या मतलब आप देखेंगे अभी हाईटेक कैमरे आ रहे हैं मोबाइल में, या आप देखेंगे
डिजिटल कैमरा में आप देखते हैं कि छवि आप अच्छे रिजोल्यूशन में चाहिए, आप किसी दूर से भी फोटो आप अगर खींचेंगे तो वो अच्छी आनी चाहिए, उसमें दिखना चाहिए उतना, वो तो मेगापिक्सल हुआ, पर बाय रिजोल्यूशन भी उसका फटना नहीं चाहिए। हम ये भी कहते हैं कि रिजोल्यूशन इसका जाना नहीं चाहिए, मतलब इसकी स्पष्टता जो है वो जानी नहीं चाहिए। ठीक है, अभी रिजोल्यूशन के लिए ज्यादातर मोबाइल का रिजोल्यूशन होता है 480 टू, आगे चार्ट है मैं बताऊंगा। ओके, और रिजोल्यूशन को स्क्रीन रिजोल्यूशन भी कहा जाता है। ये देखिए, ये है रिजोल्यूशन चार्ट। ठीक है, मोबाइल का रिजोल्यूशन रहता है, रिजोल्यूशन कितना रहेगा मोबाइल का, प्रैक्टिकली बताता हूं मैं। ओके, तो यहां मैं मोर टूल्स, ओके, ये देखिए, ये रिजोल्यूशन यहां पर मैंने किया हुआ है पहले से ही। यहां से बढ़ाएंगे, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ये रिजोल्यूशन रहता है। अभी ये किस फॉर्मेट में है ये हमें यहाँ पे पता चल जाता है। ठीक है, यहां जो है ये देखिए, ये आ गया फुल साइज डेस्कटॉप मोड, ये मोबाइल मोड। ठीक है, ये मोबाइल मोड, ये देखिए मेरा जो माउस है वो मोबाइल टाइप का हो गया है, मोबाइल मोड, ये फुल मोड। ओके, इस तरह से इसको हम ये पे, ठीक है, ये मोबाइल मोड हो गया। और यहाँ पर मोबाइल रोटेट करने का भी इन्होंने ऑप्शन दे दिया है। अभी ये फीचर्स आए हैं नए इसमें, तो मैं समझाने में भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये मोबाइल मोड आ गया। अगर मैं कोई साइट खोलता हूं जैसे महात्मा गांधी, तो ये मोबाइल के जैसा खुल जाएगा, ये छोटा सा टैबलेट के जैसा खुल जाएगा है। इसको मैं क्लोज कर देता हूं, तो इसकी स्क्रीन पहले जैसी डेस्कटॉप साइड हो गई है। ठीक है, आपको एग्जांपल समझ में आया? हाँ सर। हाँ, तो इस तरह से हम रिजोल्यूशन को सेट करते हैं, स्क्रीन के हिसाब से रिजोल्यूशन रहता है। अभी यहां पर डिफरेंट स्क्रीन रिजोल्यूशन मैंने दिखाया है, जिसमें 480 पिक्सल देखिए कहां पर है, ये देखिए 480 पिक्सल यहीं पे है, इसका रिजोल्यूशन इतना ही रहेगा। ठीक है, 720 पिक्सल इतना ही स्क्रीन लेगा, 180 पिक्सल इनपुट आउटपुट में इतना ही स्क्रीन लेगा। पर 4K का अगर स्क्रीन है, मतलब 4K के अभी टीवी आ रहा है, उसके लिए इतना पिक्सल चाहिए। ठीक है, 2160 पिक्सल, 2160 पिक्सल हमें चाहिए ही चाहिए। अभी यहां पे मैंने मॉनिटर के साइज के हिसाब से कितने पिक्सल जो रिकमेंड करते हैं वो बताया है। देखिए 19 इंच अगर स्टैंडर्ड रेशियो एलसीडी मॉनिटर अगर रहा तो उसका साइज चाहिए मिनिमम 1280 बाय 1024, 1024। ठीक है, 20 इंच का रहा तो 1600 बाय 1200, 20 और 22 इंच का रहा तो 1680 प्लस 1050, और 24 इंच का एलसीडी मॉनिटर रहा तो 1920 से 1200। ठीक है, ये हेलो सर। वेट बाय हाइट है। हाँ सर, मेरा एक प्रश्न है कि सर अभी हम लोगों ने चर्चा की कि 2K का मतलब होता है 2000 पिक्सल पर सेकेंड, लेकिन अभी 4K में तो लिखा, इसमें दिया गया डाटा में 2160 पिक्सल है जी। अभी जो पिछला डाटा आपने मिनिमम 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 स्क्रीन कवर करने के लिए 4K स्क्रीन कवर करने के लिए, मतलब अगर 4K का आपने टीवी लिया है, आप जाएंगे मार्केट में तो सैमसंग का कोई 4K का टीवी बताइए, वो 4K का टीवी बताएगा आपको, तो उसके लिए मिनिमम इतना पिक्सल चाहिए ताकि आप देख सके उसमें
कुछ पिक्चर देखने के लिए इतना पिक्सल चाहिए आपको, ठीक ओके है। सर, थैंक यू सर। ओके, डाउट क्लियर हुआ? यस तो सर। इसीलिए मैंने पिक्सल के बारे में पहले बताया। उसके बाद है रिफ्रेश रेट। अभी रिफ्रेश रेट क्या है? तो रिफ्रेश रेट है ना, हमारे स्क्रीन पर छवि बनती है, कोई भी छवि हम खोलते हैं या कोई भी पिक्चर हम खोलते हैं तो हमारे इस पर वो एक्टिव होता है। वैसे ही वीडियोस अगर खोलते हैं तो वीडियो में देखिएगा आप, एक के बाद एक वीडियो चलता है, मतलब एक के बाद एक स्क्रीन बदलता है या स्क्रीन चलते जाता है, ठीक है। उस चलने की इसको हर्ट्ज में मापा जाता है, ठीक है। वो जो चलता है मतलब वो स्क्रीन चल रहा है या वीडियो चल रहा है, उसके बीच के अंतराल को हर्ट्ज में मापा जाता है। जो चलता है एकदम फास्ट फास्ट चलता है, ठीक है। और हम किस हर्ट्ज में देख सकते हैं? हम देख सकते हैं 144 हर्ट्ज में, ठीक है। इतने रिफ्रेश रेट में हमें दिखाई मतलब देखेंगे हम तो ही हमें वो वीडियो अच्छा लगेगा, नहीं तो कुछ उसमें से गायब हो जाएगा, ठीक है। अभी यहां पर मैंने लिखा है आपके प्रदर्शन की रिफ्रेश रेट यह दर्शाता है कि प्रदर्शन प्रति सेकंड कितनी बार एक नई छवि बनाने में सक्षम है। इसे हर्ट्ज में मापा जाता है। उदाहरण के लिए यदि आपके डिस्प्ले में 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है तो वह छवि प्रति सेकंड 144 बार रिफ्रेश कर रहा है, ठीक है। आप इतना समझ गए? मतलब एक सेकंड में 144 बार वो रिफ्रेश रेट कर रहा है। जब एक साथ काम करने वाले जीपीयू मतलब ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट और सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दोनों का फुल फॉर्म याद रखिएगा, द्वारा उत्पादित उच्च फ्रेम, अभी फ्रेम मैंने पढ़ाया नहीं है, ठीक है। तो ऐसा समझिए कि पिक्सल को मिला के फ्रेम बनते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से समझने के लिए मैं बता दूं आपको। ये जो है ये इसमें से एक टुकड़ा यानी एक चौकोन वो पिक्सल को मिला के बनता है और वो होता है फ्रेम। ओके, तो उच्च फ्रेम दर के साथ जोड़ा जाता है तो इसका परिणाम एक आसान अनुभव और संभावित रूप से FPS, इसका फुल फॉर्म है FPS का फ्रेम पर सेकंड, फ्रेम पर सेकंड हो सकता है। मतलब कई सारे पिक्सल मिलके फ्रेम बनते हैं, फ्रेम मिलके हमें रिजोल्यूशन मिलता है, रिजोल्यूशन मिलके हमें, ऐसा समझिए आप, ठीक है। एक के बाद एक मतलब एक हियरार्की बनाइए कि पिक्सल के बाद फ्रेम बनते हैं, फ्रेम के बाद कुछ रिजोल्यूशन बनते हैं, फिर रिजोल्यूशन वीडियो में कैसे चलते हैं तो रिफ्रेश रेट के जरिए हम अगले वाला मतलब रील चलाते हैं और उसी तरह से मतलब पिक्चर को चलाते हैं। कोई पिक्चर ही रहते हैं जो इतने सेकंड बाद जब वीडियो आप रिकॉर्ड करते हैं तो वो पिक्चर ही लेता है पर उसका रिफ्रेश रेट ज्यादा रहता है। उसी रिफ्रेश रेट के हिसाब से हमें वो मूविंग पार्ट रिकॉर्ड कर पाते हैं, मतलब कई सारे पिक्चर मिलके एक मूविंग पार्ट तैयार करते हैं। अभी आप कुछ समझे? ओके, तो उच्च रिफ्रेश रेट का लाभ उठाने के लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण घटकों पर विचार किया जाना चाहिए। ओके, तो देखिए आपको अच्छा दिखने के लिए मतलब वीडियो अच्छा दिखने के लिए 3 मुख्य घटकों पर हमें विचार करना चाहिए। पहला तो है रिफ्रेश रेट वाले क्षमता वाला मॉनिटर, मतलब ऐसा मॉनिटर चाहिए हमें जिसका रिफ्रेश रेट बहुत अच्छा हो, ठीक है। और दूसरा जिसमें सीपीयू हो, ठीक है, गेम लॉजिक हो, डेटा रिकॉर्डिंग के मतलब ये सारे कुछ उसमें फीचर्स हो। उसके बाद एक जीपीयू चाहिए जो ग्राफिक्स बनाने के लिए पर्याप्त हो। ग्राफिक्स बनाने के लिए मतलब जब आप कोई ग्राफ बनाते हैं या डिजाइन करते हैं उसके लिए जीपीयू उसको लगता है। जब आप 4K में वीडियो देखते हैं तो उसके लिए भी जीपीयू लगता है, गेम खेलते हैं उसके लिए भी जीपीयू लगता है, मतलब ग्राफिकल प्रोसेस यूनिट। ओके, ये 3 घटक चाहिए हमें अच्छे डिस्प्ले पाने के लिए। तो ये इस इमेज से आप समझ पाएंगे कि कितने हर्ट्ज में कितना अंतराल हमें वीडियो दिखाई देगा। देखिए पहले इसमें 30 हर्ट्ज मतलब देखिए यहां पहला पिक्चर लिया है, उसके बाद यहां पहला पिक्चर लिया है, उसके बाद
33.33 का गैप हुआ है और यहाँ पे एक पिक्चर मूव होती दिखाई दे रहा है। मतलब ये यहाँ से भाग रहा था और यहाँ पे वो डायरेक्टली यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ, मतलब बीच का पार्ट हमारे इसमें हमें दिखाई नहीं है। ओके, और 60 हर्ट्ज में यहाँ देखिए 16.68 का गैप दिखाई दिया, मतलब ये इसमें यहाँ से भाग रहा है, यहाँ पे भाग रहा है, यहाँ पे भाग रहा है। उसी तरह 120 हर्ट्ज का अगर देखेंगे तो ये देखिए इसका रिफ्रेश रेट जो हो गया है वो 8.33 का हो गया है सेकंड का। मतलब इस सेकंड में ये काम कर रहा है, मतलब ऐसे भाग रहा है, ऐसे भाग रहा है, ऐसे भाग रहा है, ऐसे भाग रहा है। इसी तरह आप समझ पाते हैं कि रिफ्रेश रेट कितना जरूरी है। आप अगर कोई ऑनलाइन मॉनिटर खरीदी करिए, वो उसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको पिक्सल रेट करके दिखेगा, ठीक है, और रिफ्रेश रेट करके दिखेगा कि कितने रिफ्रेश रेट का है, तो आप समझ पाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंतर बताया गया है 60 हर्ट्ज का किस तरह दिखेगा पिक्चर और 144 हर्ट्ज का किस तरह पिक्चर दिखेगा आपके डिस्प्ले पे। ओके, तो पहले इसमें आप देख पाते हैं कि इसने यहाँ का गैप छोड़ दिया है, डायरेक्ट यहाँ वो जा रहा है उड़ के, मतलब यहाँ से उड़ के यहाँ आ रहा है, और यहाँ पे देखेंगे कि 144 हर्ट्ज में ये लगातार उड़ते हुए यहाँ तक पहुंचा है। ये होता है डिफरेंस रिफ्रेश रेट का। उसके बाद इंटरलेट्स और नॉन इंटरलेट्स। अभी इंटरलेट्स क्या है और नॉन इंटरलेट्स क्या है? अभी नॉन इंटरलेट्स को हम कहते हैं एक क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव, एक प्रोग्रेसिव, हाँ प्रोग्रेसिव कहते हैं। ओके, तो इंटरलेट क्या होता है कि आपने देखा होगा कि आपके मतलब पुराने जो टीवी रहते थे, जो आप बड़े टीवी आपके घर में होंगे, तो उसमें ना पट्टियां आती थी। ओके, कुछ पट्टियां आती थी, आप कहते थे इसका पिक्चर टूब चला गया है, या आप थप्पड़ मारते थे तो वो शुरू हो जाता था, मतलब वो पट्टियां गायब हो जाती थी और स्क्रीन अच्छे से काम करने लगती थी। आपने ये किया होगा। पहले का वो जो बड़ा वाला टीवी रहता था उसमें लाइनिंग आ जाता हाँ, था। तो हम ये कहते थे अरे हाँ, लाइन डिम हुई है, या मतलब लाइट जो है वो उसने ज्यादा मात्रा में बिजली दी है या कम मात्रा में बिजली दी है, इसीलिए ऐसा हुआ होगा। ओके, ये लॉजिक ज्यादातर लगाया जाता था, राइट। हाँ, वोल्टेज प्रॉब्लम होता था हाँ, पहले कि वोल्टेज कम है, हाई है। ठीक ठीक ठीक। तो इस प्रॉब्लम, मतलब इसी प्रॉब्लम को कहते हैं इंटरलेट्स वीडियो, जो पट्टियां जो आती है। अभी ये पट्टियां किस लिए आती है? उसके बैंडविड्थ में खपत होती है, ठीक है, और उसमें फ्रेम दर जो होता है, फ्रेम दर मतलब जो फ्रेम बनता है उसका फ्रेम दर जो होता है वो तकनीक कारणों से एक तो ज्यादा होता है या कम होता है, इसीलिए वो पट्टियां वो आती रहती है, इसीलिए वो झिलमिलाहट सी उसमें होती है। और नॉन इंटरलेस्ट का मतलब होता है जो वीडियो जो रहती है उसकी फ्रेम दर वो ज्यादा होती है और उसका रिजोल्यूशन भी ज्यादा होता है, इसीलिए वो कंटिन्यूअसली, मतलब कितना भी वोल्टेज दो वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है, उसमें पट्टियां नहीं आएगी। उसी को कहते हैं प्रोग्रेसिव। ओके, मतलब नॉन इंटरलेस्ट। तो इसको समझते हैं ग्राफिक के हिसाब से। देखिए इंटरलेस्ट में देखिए एक पिक्चर है जो कटा हुआ है, पट्टियां मार रहा है उसमें, ठीक है, और प्रोग्रेसिव में उसी पट्टियों को, मतलब उसी रिजोल्यूशन को, रिफ्रेश रेट को उन्होंने बढ़ाकर एक अच्छी इमेज यहां पर हमें दिखाई पड़ती है प्रोग्रेसिव में। अब इसे समझने के लिए कुछ वोल्टेज के लिए पहले एनालॉग थे, जो सीआरटी थे वो एनालॉग थे, इसीलिए उसमें वोल्टेज कम ज्यादा होती थी। पर अभी जो आ रहे हैं एलईडी या इस जैसे, इसमें ये नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो है ये रेखाएं पकड़ लीजिए, ये आपके सिग्नल्स है, ठीक है, एक बैंडविड्थ है, और ये बैंडविड्थ यहां पर इंटरलेस्ड में यहां पर देखिए कंटिन्यू नहीं है। ओके, ये कंटिन्यू नहीं चल रही है, मतलब पहला जो है वो अलग रंग से है, दूसरा जो है वो लाल रंग से है, फिर तीसरा जो है, दूसरा जो है फिर वो मतलब ब्लैक से हुआ है, फिर दूसरा जो है वो लाल से हुआ है, मतलब ये कंटिन्यू नहीं चल रहा है। पर अगर आप नॉन इंटरलेस्ट देखेंगे तो वन ये भी कंटिन्यू हो रहा है उसी एक ही कलर का, दूसरा ये भी उसी कलर का हो रहा है, तीसरा ये भी, मतलब एक ही कलर से ये कंटिन्यू चल रहा है।
ठीक है। और नीचे की इमेज में आप पूरा देख सकते हैं, इसमें जो कंटिन्यूअस है उसके लिए लाल दिया है रंग, मतलब ओके, और नॉन कंटिन्यूअस के लिए जो जो इंटरलेस्ड होता है उसके लिए दिया है सफेद रंग, मतलब कहीं छोड़ है कहीं पकड़ है, ठीक है। तो इसी तरह से ये बैंडविड्थ में कम ज्यादा होने से भी ये होता है। उसके बाद देखेंगे डॉट पिच। अभी डॉट पिच ये ज्यादातर पिक्सल में देखा जाता है, मतलब पिक्सल में मतलब एक ही कलर के, है ना, एक ही कलर के पिक्सल कहाँ एक्टिव हो रहे हैं वो देखने के लिए उसको कहता है, मतलब जहां जहां वो एक ही कलर के पिक्सल एक्टिव होते हैं उसे कहते हैं डॉट पिच। उसे पिक्सल पिच भी कहा जाता है। और इसको आप डिस्क्रिप्शन में, मतलब अगर कोई प्रोडक्ट लेंगे आप जो डेस्कटॉप से रिलेटेड होगा, टीवी होगा या मॉनिटर होगा, आप कुछ भी ऑनलाइन लेंगे तो उसमें भी आपको पिक्सल पिच दिया होता है कि इसका पिक्सल पिच इतना इतना है, जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो यहां मैंने लिखा है डॉट पिच एक वीडियो मॉनिटर पर समान रंग के फॉस्फर के बीच दूरी को दर्शाता है, ठीक है। मतलब एक ही रंग का वो पिक्सल होना चाहिए, उस पिक्सल को जो दूरी है वो दिखाता है डॉट पिच। डॉट पिच जितनी छोटी होगी छवि उतनी बेहतर होगी, है ना, मतलब जितने कम कम जगह पे पिक्सल अटैच हो गए उतने ही वो छवि बेहतर हो सकती है। आप हालांकि विभिन्न ट्यूब्स डिजाइन और मुखौटा या जंगला आकार डॉट पिच और छवि स्पष्टता के बीच संबंध को बदल सकते हैं, ठीक है। मतलब हमें कभी कभी ना पिक्चर धुंधली दिखाई देती है ना, आपने देखा होगा कि कोई पिक्चर आपको धुंधली दिखाई दे रही है, अच्छी क्वालिटी की हो के भी वो धुंधली दिखाई दे रही है, इसका मतलब आपका डॉट पिच जो है वो अच्छे गुणवत्ता वाला नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे समझने के लिए एक पिक्चर दिया है डॉट पिच के लिए कि देखिए यहाँ पर ये पिक्सल है, ये तीन ये मिलाकर ये पिक्सल बन रहा है, ऐसे ही कई सारे पिक्सल बन रहा है, पर ये यहाँ पर एक ही रंग के इतने इतने पास है, ये है इसके अंतर, मतलब इसका जो अंतर है, ये दूरी जो है वो है डॉट पिच, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम वीडियो स्टैंडर्ड, जिसे वीडियो मानक भी कहते हैं, ठीक है। तो वीडियो मानक विकसित किए गए, अभी देखिए वीडियो स्टैंडर्ड हमने विकसित किया है, हमने मतलब जो डेवलपर है उन्होंने इसे विकसित किया गया है। तो डेवलपर ने ऐसा क्यों किया है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कनेक्शन के लिए, मतलब स्क्रीन तो एक हार्डवेयर ही है ना, डेस्कटॉप एक हार्डवेयर ही है, डेस्कटॉप मतलब मॉनिटर, तो उसे कंट्रोल करने के लिए या उसे बेहतर बनाने के लिए उस सॉफ्टवेयर डेवलपर ने सॉफ्टवेयर इजाद किया है, ठीक है। उसे ही कहते हैं वीडियो मानक, मतलब वीडियो स्टैंडर्ड। और जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है उसे कहते हैं वीडियो डिस्प्ले अडेप्टर, ठीक है। अभी यहां वीडियो मानक विकसित किए गए वीडियो डिस्प्ले एडेप्टर के लिए एक मानक है ताकि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स यह अनुमान लगा सके कि उनके प्रोग्राम स्क्रीन पर कैसे दिखाई देंगे, मतलब प्रोग्राम जो है वो कैसे किस तरह से दिखाई देना चाहिए, उसके पिक्सल कितने रहने चाहिए, उसका रिजोल्यूशन कितना रहना चाहिए, ये दिखाने के लिए भी डेवलपर ने कुछ प्रोग्राम्स लिखे हैं और वो प्रोग्राम्स को कहते हैं वीडियो डिस्प्ले एडेप्टर, और उसी को कहते हैं, मतलब इन सारी चीजों को मिलाकर बनता है वीडियो स्टैंडर्ड, ओके। उद्योग समूह में वीडियो मानकों को परिभाषित करते हैं, मतलब जो जो समूह है वो इसे इस तरह से परिभाषित करते हैं कि ये जो वीडियो स्टैंडर्ड है, मतलब वीडियो ग्राफिक्स जो है वो दिखाने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर निकालना, उसे कहते हैं उस तरह से उद्योगपति जो है या उद्योग जो बेचते हैं वो उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं, उसे अडेप्टर कहते हैं। और वे अधिकतम स्क्रीन रिजोल्यूशन निर्दिष्ट करते हैं, ठीक है, स्क्रीन रिजोल्यूशन जो है वो बढ़ाते हैं, जिसे क्षैतिज रूप से प्रदर्शित किए जा सकने वाले पिक्सल की संख्या और लंबावत मतलब उसका जो हाइट एंड विड्थ होता है
लंबावत रूप से प्रदर्शित की जा सकने वाली रेखाओं की संख्या से मापा जाता है। उदाहरण के लिए VGA का फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिकल अरे। ठीक है, VGA वीडियो ग्राफिकल अरे। मानक मतलब VGA स्टैंडर्ड 640 पिक्सल गुना मतलब इंटू 480 लाइनों। मतलब VGA जो होता है, वो जो स्टैंडर्ड वीडियो है वो 460 बाय 480 है। ठीक है, कि क्षितिज रिजोल्यूशन को परिभाषित करता है। रंग गहराई से दिखे विस्तारित ग्राफिकल अरे। ठीक है, XGA कहता है उसे, इसका फुल फॉर्म है XGA का एक्सटेंड ग्राफिकल अरे। ओके, HDTV हाई डेफिनेशन टीवी यानी टेलीविजन। ठीक है, तो ये जो होता है वो होता है, अभी इसको हम ना, मैं मेरे स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं कि ये VGA होता क्या है। जो आपकी यहाँ पर मतलब सॉफ्टवेयर कैसे रहता है, आपने अगर देखा होगा तो ठीक है। तो आप डिवाइस मैनेजर में जाएंगे, यहाँ पे देखिए ये अडेप्टर्स है, डिस्प्ले अडेप्टर्स कहते हैं इसे। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ ये सॉफ्टवेयर दिखाई देंगे। ये है AMD वाला और ये है इंटेल वाला, जो इंटेल ने बनाया है ग्राफिक्स के लिए, और ये भी ग्राफिक्स के लिए है। ये सॉफ्टवेयर जो है वो है डिस्प्ले अडेप्टर। ठीक है, जो इसको सपोर्ट कर रहा है, ये डेवलपर ने बनाया है। इसी को कहते हैं VGA वीडियो ग्राफिकल अरे। तो आगे देखते हैं VGA वीडियो ग्राफिकल अरे एक वीडियो डिस्प्ले कंट्रोलर है और वास्तविक ग्राफिक मानक के साथ, जिसे पहली बार 1987 में IBM PS2 लाइन के कंप्यूटर के साथ पेश किया गया था। 1987 में पीसी का नाम क्या था? IBM PS2। ओके, जो 3 साल के भीतर पीसी उद्योग में सर्वव्यापी हो गया। जब वीडियो दिखने लगे अच्छे तो उसका इस्तेमाल सारे तरफ किया गया। ठीक है, यह शब्द अब कंप्यूटर डिस्प्ले मानक मतलब कंप्यूटर डिस्प्ले स्टैंडर्ड 15 पिन डी, ठीक है, VGA कनेक्टर या VGA हार्डवेयर की 640 या गुना 480 रिजोल्यूशन विशेषता को संदर्भित करता है। मतलब ज्यादा बेहतर तरीके से वो हमें दिखाई देता है, प्रदर्शित करता है। उसके बाद है SVGA मतलब सुपर VGA। इसका ये एडवांस वर्जन निकला था जो अच्छे स्टैंडर्ड में दिखाई देता था, जो था 800 इंटू 600 पिक्सल। पहला था वो था 640 बाय 480। दूसरा है 800 से 600। ठीक है, तीसरा है XGA एक्सटेंडेड ग्राफिकल अरे। अभी पहले जो होते थे वो 3 ही रंग में आते थे या 4 रंग में आते थे। कौन कौन से? ब्लू, रेड और ग्रीन। अभी ये जो ग्राफिक्स कार्ड जो आया था, कार्ड्स मतलब ये ग्राफिक सॉफ्टवेयर जो आया था XGA, ठीक है, ये 256 रंगों में था इसका, और ये 1020 इंटू 768 पिक्सल को मतलब 16 बिट रंग में ये पिक्सल को प्रदान करता था। मतलब इतने सारे रिजोल्यूशन को ये दिखा देता था। इसलिए हम अभी जो देख रहे हैं वो XGA में देख रहे हैं और हम काफी अच्छी तरह से गेम चला पाते हैं, और जो बिना रुके वो चलता जाता है, मतलब बिना हैंग हुए। हैंग तो आपको पता ही है, हैंग हुए मतलब रुके हुए, बिना रुके हुए वो चलते ही जाता है। अच्छे हमें क्वालिटी देता है, हम देख पाते हैं अच्छे से और अच्छे से। अभी हम और भी एडवांस निकाल रहे हैं इसमें। यहां पर मैंने एक चार्ट दिया है जिसमें आप समझ पाएंगे कि VGA कितने पिक्सल तक, SVGA कितने पिक्सल तक, XGA कितने पिक्सल तक, WXGA कितने पिक्सल तक, और WSXGA प्लस, ये सारे जो है वो वीडियो ग्राफिकल अरेज है जो आए हैं, जो स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाने के लिए। ठीक है, आपके कोई प्रश्न हो तो पूछिए।
नहीं सर। जी। और सर अभी जो जैसे हम लोग देखते हैं टीवी, मतलब जैसे इतना बड़ा में आने लगा, तो जैसे डिश वगैरह चलता है, तो पहले तो नॉर्मल चलता था, अभी एचडी क्वालिटी में ऐसे आने लगा हाँ। मतलब। तो पहले का जो वीडियो था, मतलब जो बड़े स्क्रीन पे, मतलब ये ब्लर टाइप से आता है ना हाँ। देखने में, अगर एचडी वो क्वालिटी रहा तो वो मतलब उस पे प्रॉपर फिट बैठता है, मतलब अच्छा क्लियर आता है उससे। सही। तो पहले का मतलब जो वीडियोस हैं, मतलब उसका पिक्सल मतलब कम होने के कारण ही मतलब हाँ ऐसे हाँ अभी हाँ अच्छा हाँ, से नहीं आ राइट राइट पाता है। राइट। यही कारण है। आप अगर आप डीटीएच लगाओगे घर पे, ठीक है, डीटीएच जो चलता है चैनल, उनके पिक्सल कम होते हैं। वही आप टाटा स्काई लगाएंगे तो वो पिक्सल ज़्यादा देता है, उसकी बैंडविड्थ ज़्यादा रहती है, और हमें अच्छी तरह से वो चैनल को दिखाता है 4K में, या जो भी आपका टीवी है, जिस तरह का आपका टीवी है उस हार्डवेयर के हिसाब से आपको दिखाता है, और आप देख पाते हैं अच्छे से। नहीं तो पहले तो छोटे से डिब्बे में आप देखते थे तो उसमें वो बड़ा भी होता था, 21 इंच का भी होता था पहले, सीआरटीज जो होते थे, मतलब उसी तरह के टीवीज होते थे सीआरटी की तरह। तो उसमें भी कई सारी दिक्कतें आती थी, शामिल होती थी, जैसे धुंधला दिखाई देना, या पिक्चर फटना, या कभी ऐसी कई सारी चीजें वहां पे दिखाई देती थी। पर उसी को इन्हांस करते हुए अभी ये ग्राफिकल अरे के लिए आपने देखे होंगे अभी के टीवी में रोम लगे होते हैं, ठीक है, रोम लगे होते हैं, जिस हाँ कारण, सर, अभी मतलब डिजिटल हाँ टीवी जैसे आ रहा है तो बहुत हाँ, सारे रोम लगे होते फंक्शन। हैं, जिस कारण आप उसमें पहले से ही मौजूद कुछ सॉफ्टवेयर भी होते हैं, जिसके जो आप चलाते हैं, एक खुद का उनका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, जिसमें आप यूट्यूब खोल सकते हैं, नेटफ्लिक्स खोल सकते हैं, और कई सारी चीजें आप उसमें कर सकते हैं, जैसे जिस हाँ कारण, सर, अभी आ रहा है, सारे ऑप्शंस दे रहे हैं मतलब हाँ, उसमें। तो उसी इन्हांस किया जा रहा है, अभी बढ़ाया जा रहा है डिजिटल को। तो ठीक है, कोई रिफ्रेश क्वेश्चन हो रेट तो पूछिए। रिफ्रेश रेट क्या है? फ्रेश रेट, देखिए फ्रेश रेट एक एक ऐसा रेट है, मतलब एक ऐसा दर है जिसके कारण हमें पिक्चर जो है वो अपने हमें देखने लायक मिलती है, या वीडियो जो है वो देखने लायक बनाती है रिफ्रेश रेट, ठीक है। मतलब एक तरह से पिक्चरों के बीच अंतराल को बताता है ये रिफ्रेश रेट, तो उसे कहते हैं हम रिफ्रेश रेट। जैसे जैसे ये यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, जो 60 हर्ट्ज का, अभी इसको हर्ट्ज में गिना जाता है इस अंतराल को। अभी यहाँ पे 60 हर्ट्ज में ये चल रहा है वीडियो, तो यहाँ पे देखिए ये जो एरोप्लेन है ये आ रहा है इस तरफ, ठीक है, तो यहाँ से सीधा यहाँ पर बीच में इसने गैप ले लिया, ठीक है, इस तरह से ये वीडियो यहाँ से यहाँ तक आ गया। पर अगर वही 144 हर्ट्ज में अगर चलाएंगे उसी वीडियो को, तो ये बिना रुके कंटिन्यूअसली एरोप्लेन चलते जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमें रिफ्रेश रेट बहुत अच्छा चाहिए, जिससे हमारी जो वीडियोस है वो ना रुके। ओके। और कोई सवाल है? इस समय जुड़ते हैं ये आज के टाइम में इसका यूज है क्या? हो रहा है ना। विदाउट रिफ्रेश रेट कुछ नहीं हो सकता, वीडियो बन ही नहीं पाती, और हम स्क्रीन पर देख ही नहीं सकेंगे वीडियोस। पिक्चर देख सकेंगे, पिक्चर को हमें खुद ही मूव करना पड़ेगा, पर रिफ्रेश रेट की मदद से हम वीडियोस रिकॉर्ड कर पाते हैं, वीडियोस देख पाते हैं, दोनों इस पे इसका इस्तेमाल है। सर जैसे कि अपन देखते सर, अलग अलग कंपनी के कोई भी चीज हो तो उसमें अलग अलग, यानी कि 120 जैसे कि हर्ट्ज है वीडियो। हम्म। आप बताइए बताइए। तो जैसे कि हाँ, तो उसमें जैसे कि अदर कंपनी का अपना सोनी का है टीवी, हाँ तो एलजी का है, तो उसमें उतनी ही क्वालिटी में, लेकिन उसमें अलग अलग दिखता है पिक्सल।
हाँ। इसमें कैसा क्या है सर? पिक्सल का अलग है, रिफ्रेश रेट का अलग है। कंटिन्यूअसली वीडियो चलने के लिए ये रिफ्रेश रेट है। अभी पिक्सल का बताते हैं। तो देखिए, आप जिस तरह से पे करेंगे उसी तरह से आपको नए फीचर्स या नए पिक्सल आपको देंगे, ठीक है। और सैमसंग में अगर टीवी आपको मिल रही है, ठीक है, कम पिक्सल वाली, सपोज उसमें पिक्सल है 720 पिक्सल का अगर मिल रहा है, या 1028 इंटू 1200 की आपको पिक्सल मिल रही है टीवी में, ठीक है। जी वो टीवी आपका इतना ही है, इतना ही पिक्सल का है, तो आपकी क्वालिटी अच्छी होगी। अगर वही आपका 480 इंटू 680 अगर होगा पिक्सल उसी टीवी में, तो उसका प्राइस भी लेस होगा और क्वालिटी भी बहुत मतलब खराब होगी, है ना। वीडियो जी की सर। क्वालिटी अच्छे रहने के लिए हमें पिक्सल का बेहतर होना बहुत जरूरी है। अगर पिक्सल का मतलब अगर ठीक नहीं होगा तो हमें उसमें, अभी देखिए शक्तिमान अगर देखेंगे उस समय, आप टीवी पर देखते होंगे तो उस समय शक्तिमान की पूरा मतलब बॉडी जो है उसमें आप पिक्सल को देख पाएंगे। अगर आप उसको जूम करेंगे ना उसकी पिक्चर लेके, तो उसमें आप पिक्सल वो थोड़े फटे हुए रहते हैं। फटे हुए मतलब वो पिक्चर थोड़ी ब्लर हुई हुई रहती है, उसमें दिखाई पड़ता है। जी पर अभी जो आ रहे हैं हाई डेफिनेशन वाले, जो उस समय कैमरे भी अच्छे होंगे, पर अभी जो कैमरे आ रहे हैं वो हाई डेफिनेशन वाले कैमरेज आ रहे हैं, जिससे हम इतनी बेहतरीन पिक्सल में मूवी हम देख पाते हैं कि एक्सप्लेन नॉट एक्सप्लेनेबल। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ उसे कि किस तरह देख सकते हैं हम ये। ओके 4K में अगर आप देखते होंगे कभी यूट्यूब पे डालिए 4K वीडियो, और अच्छा ग्राफिकल जीपीयू लीजिए, ठीक है। और जीपीयू सपोर्टेड सॉफ्टवेयर जो रहता है, जैसे एनवीडिया है, एनवीडिया को लीजिए और उस अच्छा वाला एनवीडिया, और ग्राफिकल मतलब जीपीयू जो है वो 4GB के अगर ऊपर रहा, और उसमें 4K वीडियो देखने का मजा ही कुछ हो रहा है। उसमें आप 4K वीडियो देखेंगे तो थिएटर से बढ़िया। जी सर, थैंक यू। ओके, और कोई सवाल है तो पूछिए। नो सर। हाँ, इसी के साथ हमने सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगले लेक्चर में हम प्रिंटर देखेंगे। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर प्रिंटर। आपको भी धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।